नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 54वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान विष्णु के प्रति देवर्षि नारद का वचन, भूलोक की वर्तमान अवस्था का परिचय देकर भगवान को अवतार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पृथ्वी और काल दोनों कृतकृत्य होकर चले गए और देवताओं का भरतवंश में यथोचित रूप से अंशावतरण का कार्य संपन्न हो गया एवं धर्म, इंद्र, वायु, देववेद, अश्विनी कुमार तथा सूर्यदेव का पृथक पृथक भाग जब भूतल पर अवतीर्ण हो गया, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी जब उनसे भी पहले ही पृथ्वी पर आ गए, वसुओं के अष्टम भाग भीष्म भी पहले ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए तथा मृत्यु अर्थात यम और कली के भाग भी जब पृथ्वी पर आ गए तथा शुक्र, सोम और वरुण के अंश भी भूतल पर अवतीर्ण हो गए। भगवान शंकर, मित्र, कुबेर, गंधर्व, नाग और यक्षों के भागांश भी जब पृथ्वी पर आ गए, उपर्युक्त सभी भाग जब आकाश से पृथ्वी पर उतर आए, तब देव पक्ष में स्थित रहने वाले देवर्षि नारद भगवान नारायण के निकट आते हुए दिखाई दिए। उस समय उनका तेजस्वी शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की भांति लाल थे। वे वामावृत विशाल जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर को चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। वे सोने के आभूषण से विभूषित थे। उन्होंने महती नामक वीणा ले रखी थी, जो उनकी सहचरी की भांति बगल में सटी हुई थी। उनके कंधे पर उत्तरीय वस्त्र के रूप में काला मृग चर्म शोभा पा रहा था। वे सुवर्ण में यज्ञोपवीत से सुशोभित थे। हाथों में दंड कमंडलु धारण किए हुए थे तथा देखने में साक्षात दूसरे इंद्र के समान जान पड़ते थे। जगत में गुप्त बातों का भंडाफोड़ करने वाले नारद जी युद्ध या विवाद की सूचना देने वाले ग्रहों के समान माने जाते हैं। ये चारों वेदों के गायक तथा मुख्य ऋत्विजों में उद्गाता थे। महर्षि होने पर भी युद्ध देखने की रुचि रखते थे और विद्वान होने के साथ ही संगीत विद्या के मर्मज्ञ थे। दूसरों को लड़ा देना उनके लिए खिलवाड़ था। वे ब्राह्मण तथा ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी दूसरे कली के समान माने जाते थे। महामुनि नारद देवलोक तथा गंधर्वलोक के प्रमुख वक्ता अर्थात उपदेशक थे। ब्रह्मलोक में विचरने वाले वे अविनाशी ब्रह्म ऋषि नारद उस समय देव सभा में खड़े हो रोषावेश में आकर भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले। सर्वव्यापी नारायण, देवताओं ने भूतल के राजाओं का विनाश करने के लिए जो यह अंशावतार ग्रहण किया है, यह सब निष्फल है। परमेश्वर, यह जो भूतल के राजाओं का युद्ध है, वह तो आप पर ही निर्भर है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के इस प्रयोजन की सिद्धि नर और नारायण के सहयोग से ही संभव है। देव, देवाधिदेव, आप तत्वार्थदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। अतः पृथ्वी का भार उतारने के लिए ऐसे उपाय का प्रयोग करना जिसमें आप दोनों का सहयोग न हो, आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप ही नेत्रवानों के नेत्र हैं, प्रभावशाली पुरुषों के स्पृहणीय प्रभु हैं, योग वालों में श्रेष्ठ योगी हैं तथा गतिशील प्राणियों की गति हैं। आप सबके आश्रयभूत परमेश्वर हैं। फिर देवताओं के अंशों को पृथ्वी पर गया हुआ देखकर भी आप वसुधा की सहायता के लिए अपने अंश को क्यों नहीं नियुक्त करते हैं? देवताओं के अंश आपके ही स्वरूप तथा आपके ही आश्रित हैं। वे आपसे सनात होकर ही पृथ्वी पर एक कार्य से दूसरे कार्य में संलग्न रहते हुए विचरण कर सकेंगे। विष्णु,
मैं जो आपको प्रेरित करने के लिए बड़ी उतावली के साथ इस देव सभा में आया हूँ, इसका भी एक कारण है, उसे सुनिए। विष्णु, तारकाम्य संग्राम में आपके द्वारा जो दैत्य मारे गए थे, वे सब के सब पृथ्वी तल पर जा पहुँचे हैं। उनकी क्या अवस्था है, सुनिए। पृथ्वी पर मथुरा नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है जो परम आनंदमयी है। वह समृद्धिशालिनी नगरी यमुना के तट पर बसी हुई है। उसके सब और बहुत से जनपद हैं। उस पुरी में पहले मधु नाम से प्रसिद्ध एक महादानव रहता था, जिसे युद्ध में जीतना बहुत ही कठिन था। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला वह दानव महान बल से संपन्न था। वहीं उसका विशाल एवं भयंकर मधुवन नामक वन था, जो बड़े बड़े वृक्षों से हरा भरा रहता था। पूर्व काल में वह दानव उस मधुवन में ही निवास करता था। उसका पुत्र लवण नाम से प्रसिद्ध महान दानव था। वह भी समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला तथा महान बल पराक्रम से संपन्न था। वह दानव बहुत वर्षों तक वहाँ क्रीड़ा करता रहा। फिर बल के घमंड में भरकर देवताओं सहित समस्त लोकों को उजाड़ने या उद्विग्न करने लगा, जिस पर आक्रमण करना किसी के लिए भी असंभव था। उस अयोध्यापुरी में जब राक्षसों को भय देने वाले धर्मज्ञ दशरथ नंदन श्री राम राज्य शासन करते थे, उस समय अपने बल की प्रशंसा करने वाले उस लवण नामक दानव ने घोर मधुवन का सहारा ले श्री रामचंद्र जी के पास एक कटुभाषी दूत भेजा। उसके उस दूत ने भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, राम, मैं तुम्हारे राज्य के निकट रहता हूँ और तुम्हारा शत्रु भी हूँ। प्रायः राजा लोग ऐसे सामंत को जीवित रखना नहीं चाहते जो बल के घमंड में भरा रहता हो। राजोचित व्रत में स्थित रहकर अपने राज्य को समृद्धिशाली बनाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रजा के हित की कामना से अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर काबू में कर ले। जिसके मस्तक के केश राज्याभिषेक से आर्द्र हुए हों तथा जो प्रजा को प्रसन्न रखना चाहता हो, उस राजा का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि उनको जीत लेने के बाद शत्रुओं पर विजय पाना निश्चित है। जो उत्तम बर्ताव की इच्छा रखता हो, ऐसे पुरुष विशेषतः पृथ्वी पालक नरेश को नीति का उपदेश करने के लिए लोक के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो द्यूत और मृग्या आदि दुर्व्यसनों में दूसरों की अपेक्षा निकृष्ट है, अर्थात जो व्यसनों से दूर रहता है, धर्म में जिसकी मध्यम कोटि की स्थिति है, परंतु जो बल में दूसरों की अपेक्षा बढ़ चढ़कर है, उस बुद्धिमान नरेश को कभी सामंतों से भय नहीं प्राप्त होता है। अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए ये इंद्रिय रूपी शत्रु जब बढ़ जाते हैं, तब मोह उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं और शत्रुओं का प्रिय साधन करने लगते हैं। उस दशा में उनके द्वारा सभी धैर्यहीन पुरुषों अथवा राजाओं को सदा ही बाधा प्राप्त होती है। तुमने जो मोहवश एक नारी के लिए दल बल सहित रावण का वध कर डाला है, इसे मैं न्याय संगत नहीं मानता। यद्यपि पराक्रम की दृष्टि से वह महान कर्म है, तो भी वास्तव में वह निंदित ही है। तुम वनवास में प्रवृत्त हुए थे। वनवासी मुनियों के नियमों का पालन करने में ही तुम्हारी शोभा थी। फिर भी तुमने जो राक्षसों की सेना पर प्रहार किया, ऐसा बर्ताव कभी किन्हीं सत्पुरुषों ने किया हो, यह कभी नहीं देखा गया है। क्रोध का परित्याग करके साधु पुरुष जिस धर्म का पालन करते हैं, वह उन्हें शुभ सद्गति की प्राप्ति कराता है। तुमने जो मोहवश राक्षसों का वध किया है, इससे सभी आश्रमवासी कलंकित हो गए हैं। तुम्हारे द्वारा व्रत नियम का उल्लंघन देखकर दूसरे भी ऐसा ही करने लगेंगे।
अतः तुम दुराचार के प्रवर्तक हो गए। यह रावण धन्य था जो युद्ध में ग्राम्य धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले तुझ जैसे व्रतधारी के हाथ से एक स्त्री के कारण मारा गया। यदि तुमने खोटी बुद्धि वाले उस अजितेंद्रिय रावण को युद्ध में मारा है और ऐसा करके तुम पराक्रमी बन रहे हो, तो आओ आज रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करो। उस कटुवादी दूत का वह भाषण सुनकर रघुनंदन श्री राम अपने स्वाभाविक धैर्य के कारण विचलित नहीं हुए, अपितु मुस्कुराते हुए बोले, दूत, तूने उस दानव के प्रति गौरव बुद्धि के कारण जो कुछ कहा है वह सब ओछी बात है, क्योंकि तू मुझ पर तो दोषारोपण करके आक्षेप करता है और अपने को न्याय मार्ग में भली भांति स्थित समझता है। यदि मैं सन्मार्ग पर चलने का विवेक खो बैठा था, यदि मेरे द्वारा रावण मारा गया था, अथवा यदि मेरी स्त्री का अपहरण हुआ था, तो तू क्यों इन सब बातों का रोना रो रहा है? सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले साधु पुरुष किसी के कहने मात्र से कलंकित नहीं होते हैं। सत और असत पुरुषों के भीतर बैठे हुए भगवान सदा जागते रहते हैं। कौन बुरा है और कौन भला, यह उनकी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। दूत, तुझ जैसे दूत को जो कुछ करना चाहिए वह कार्य तूने कर लिया। अब यहाँ से चला जा, विलंब न कर। मेरे जैसे पुरुष यहाँ अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले नीच जनों पर प्रहार नहीं करते। यह मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न, जो शत्रुओं को पूर्ण संताप देने वाला है, युद्ध में उस दुर्बुद्धि दैत्य को उसके कुकृत्यों का भरपूर बदला देगा। महात्मा राजा रघुकुल नंदन श्री राम ने ऐसा कहकर जब उसे जाने की आज्ञा दी, तब वह दूत सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न के साथ चला गया। सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न शीघ्रतापूर्वक रथ हाँकते हुए लवणासुर के उस विशाल नगर में जा पहुँचे। वहाँ युद्ध की लालसा लेकर उन्होंने उसके वन के समीप ही पड़ाव डाल दिया। तदंतर दूत की बातों से सब कुछ जानकर वह दैत्य क्रोध से अचेत सा हो गया और उस वन को पीछे करके युद्ध के लिए शत्रुघ्न के सामने आकर खड़ा हो गया। सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न तथा दानव लवणासुर दोनों ही बड़े बलवान और शूरवीर थे। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों में घोर संग्राम हुआ। वे तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को भली भांति चोट पहुंचाने लगे। दोनों ही न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। तदंतर उस युद्ध स्थल में सुमित्रा कुमार ने दानव लवण को बाणों द्वारा अधिक पीड़ित किया। इससे उसका शूल हाथ से छूटकर गिर पड़ा। अब वह सर्वथा कमज़ोर पड़ने लगा। तब उसने युद्ध में अंकुश उठाया, जिसके लिए उसको देवताओं से वर प्राप्त हो चुका था। वह अंकुश समस्त प्राणियों को आकर्षित करने वाला था। उसे लेकर लवणासुर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने वह अंकुश श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के गले में फंसा दिया और खींचकर उसे उनके कंठ में घुसाना आरंभ किया। यह देख उस महासमर में शत्रुघ्न ने सोने की मूठ वाली अच्छी तलवार उठा ली और उसके द्वारा उस दानव का मस्तक काट गिराया। मित्रों पर स्नेह रखने वाले बुद्धिमान शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में उस दानव का वध करके उसके उस वन को भी अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। वन को काटकर परम धर्मज्ञ सुमित्रा कुमार ने उस देश के अभ्युदय के लिए वहाँ एक नगर बसाने की इच्छा की। रणभूमि में उस दानव का वध करके शत्रुघ्न ने पूर्व काल में उसी मधुवन की जगह उस पुरी का निर्माण किया, जिसका नाम मथुरा है। वह मथुरापुरी बहुत बड़ी है। उसमें ऊंची अट्टालिकाएं, चार दीवारी तथा फाटक यथास्थान बने हुए हैं। वह समृद्धिशालिनी पुरी समूचे राष्ट्र के लोगों से भरी रहती है तथा सेना और सवारियों से संपन्न है। नाना प्रकार के उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसकी सीमा
सुंदर है, वह अच्छी तरह से बसाई तथा दृढ़तापूर्वक स्थापित की गई है। वह नगरी एक नारी के समान जान पड़ती है। ऊंची ऊंची चार दीवारी उसके लिए साड़ी का काम देती है। चारों ओर से खुदी हुई खाई मेखला करधनी के समान जान पड़ती है। नगर द्वार और अटालिकाएं उसके केयूर अर्थात भुजबंद सी प्रतीत होती हैं। श्रेष्ठ प्रासाद सुंदर कुंडल के समान शोभा देते हैं। किवाड़ रूपी अंचलों से अच्छी तरह ढका हुआ प्रधान द्वार मानो उसका मुख है तथा भीतर के आंगन का उद्घाटित अंश उसकी हंसी का प्रकाश है। उस पुरी में निरोग वीर पुरुषों का निवास है। हाथी घोड़े तथा रथ आदि वाहनों से वह भरी रहती है। यमुना जी के तट पर बसी हुई वह शोभाशालिनी पुरी अर्धचंद्राकार प्रतीत होती है। इसके भीतर सुंदर एवं पवित्र हाट हैं। इसमें प्रवेश करना दूसरों के लिए कठिन है तथा इसे अपने रतन राशि संग्रह पर गर्व है। इसके पार्श्ववर्ती जनपद के खेत अनाज के हरे भरे पौधों से शोभा पाते हैं और वहाँ पर्जन्य देव समय पर वर्षा करते हैं। नर नारियों के आमोद प्रमोद से पूर्ण मथुरापुरी सदा अपनी शोभा से प्रकाशित होती रहती है। इस पुरी और प्रदेश में किसी समय राजा सूरसेन निवास करते थे। उसी पुरी में इस समय महाबली राजा उग्रसेन हैं जो भोजवंश का भार वहन करते हैं। उनका पराक्रम कुमार कार्तिकेय के समान है। विष्णु आपने तारकाम्य संग्राम में जिस कालनेमी नामक महादैत्य का वध किया था वह अब उन्हीं राजा उग्रसेन का पुत्र होकर प्रकट हुआ है। उसका नाम है कंस। उसके नेत्र बड़े बड़े हैं। वह भोजवंश की वृद्धि करने वाला है। उसकी चाल ढाल और पराक्रम सिंह के समान है। राजा कंस भूतल पर सर्वत्र विख्यात है। वह राजाओं के लिए अत्यंत भयंकर है। भूमिपालों के लिए शंकनीय हो गया है। समस्त प्राणियों को भय देने वाला कंस सदाचार से गिर गया है। दारुण प्रकृति और क्रूर अंतरात्मा से युक्त हो वह कंस अपने पूर्व जन्म के दर्प से ही उन्मत्त हो इस समय प्रजावर्ग के लिए रोमांचकारी बन गया है। वह न तो राजधर्म में अनुराग रखता है, न अपने पक्ष के लोगों को ही सुख देता है और न अपने राज्य में ही किसी का प्रिय करता है। सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है और केवल प्रजा से कर वसूल करने की ही रुचि रखता है। आपने जिसे युद्ध में पराजित किया था वह कालनेमी ही वहाँ कंस बनकर प्रकट हुआ है। उसकी अंतरात्मा आसुर भाव से युक्त है जिसके द्वारा वह मांस भक्षी राक्षस समस्त लोगों को पीड़ा देता है। पहले जो घोड़े के समान चलने वाला अथवा पराक्रमी है ग्रीव नाम से विख्यात दैत्य था वही केशी नामक अश्व के रूप में भूतल पर उत्पन्न हुआ है। इस समय केशी मानो कंस का छोटा भाई बना हुआ है। वह दुष्ट केशी हींसने या हिनहिनाने में बड़ा पटु है। उसकी गर्दन पर बड़े बड़े बाल हैं। वह सर्वथा उच्च श्रृंखल है। वह मनुष्यों के मांस का ही आहार करता हुआ वृंदावन में अकेला ही निवास करता है। बलि का पुत्र अरिष्ट ऊंचे पुट्ठों से युक्त बैल का रूप धारण करके प्रकट हुआ है। वह काम रूपी महान असुर गौओं का शत्रु बन गया है। दानवों में श्रेष्ठ दितिपुत्र रिष्ट नामक दैत्य हाथी के रूप में उत्पन्न होकर इस समय कंस का वाहन बना हुआ है। दैत्यों में अभिमानी जो लंब नाम से विख्यात दैत्य था वह इस समय प्रलंब नाम से प्रसिद्ध हो भांडीर वट का आश्रय लेकर रहता है। जो खर नामक दैत्य कहा जाता था वही इस समय असुरों में श्रेष्ठ धेनुक बना हुआ है। वह दैत्य प्रजाजनों को उजाड़ता हुआ भयानक ताल वन में विचरता रहता है। पूर्व काल में वाराह
और किशोर नाम वाले जो 2 महाबली दानव थे वे ही चाणूर और मुष्टिक के नाम से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों इस समय कंस के अखाड़े के प्रमुख मल्ल अर्थात पहलवान हैं। दानव विनाशक नारायण मैं और तार नाम से प्रसिद्ध जो 2 दानव थे वे इस समय प्राग ज्योतिषपुर में जो भूमिपुत्र नरकासुर का नगर है निवास करते हैं। विष्णु आपके द्वारा पराजित और निहत हुए ये दैत्य मानव शरीर धारण करके भूतल पर मनुष्यों को पीड़ा दे रहे हैं। वे सब के सब आपकी कथा वार्ता से द्वेष रखते हैं और आप में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को मार डालते हैं। आपके कृपा प्रसाद से ही उन दानवों का संहार हो सकता है। वे आकाश या स्वर्ग में रहें तो भी आपसे डरते हैं, समुद्र में रहें तो भी आपसे ही भयभीत होते हैं और पृथ्वी पर रहकर भी केवल आपसे ही भय खाते हैं, दूसरे किसी से कदापि नहीं डरते हैं। श्रीधर जो आपके ही द्वारा मारा जाता है, दूसरे के द्वारा नहीं, उस दैत्य को वह दुराचारी ही क्यों न रहा हो आप ही प्राप्त होते हैं, परंतु जो दूसरे के द्वारा मारा गया है वह दैत्य स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर पृथ्वी पर ही जन्म लेता है। केशव जब तक यमराज से आप पापियों को नरक में गिराने के लिए जागरूक हैं तब तक पृथ्वी पर जो दूसरे के हाथ से मारा जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी दुर्लभ रहती है। फिर आपकी प्राप्ति तो दूर की बात है। अतः आप दया करके दैत्यों को मारकर उन्हें सद्गति प्रदान करने के लिए ही भूतल पर अवतार ग्रहण करें। अतः विष्णु आप स्वयं आइए, चलिए पृथ्वी पर चलें। वहाँ दानवों के विनाश के लिए आप स्वयं ही अपने आप को प्रकट करें। आपकी बहुत सी मूर्तियाँ हैं जो व्यक्त नहीं होती हैं। श्रेष्ठ देवता भी आपकी कुछ मूर्तियों को देख पाते हैं और कुछ को नहीं देख पाते हैं। आपके द्वारा रचे गए देवता उन्हीं मूर्तियों में भूतल पर प्रकट होंगे। विष्णु आपके अवतार लेने पर ही कंस का विनाश होगा और जिसके लिए पृथ्वी यहाँ आई थी वह सारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। ऋषिकेश आपको भारतवर्ष में महान कार्य करना है। आप ही सबके नेत्र हैं, नेत्रों की भांति सन्मार्ग का दर्शन कराते हैं और आप ही सबके परम आश्रय हैं। अतः आइए भूतल पर अवतार लेकर उन दानवों का वध कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खीलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में नारद का वाक्य विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।